हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास नंबर 7 करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा यौगिक शब्द, योग रूढ़, समास रूढ़, तत्सम तद्भव, इसके आगे हम सारा को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं शब्द से। तो शब्द हमारा क्या होता है, इसके पहले भी मैंने कुछ इसके बारे में समझाया हुआ है आप लोगों को। तो शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। या जिसका एक निश्चित अर्थ निकले वो हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके आगे हम लोग बात करते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा, तो आप कैसे पता करोगे। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रूढ़ शब्द। या फिर आप दूसरी भाषा में इसको समझ सकते हैं, जिस शब्द के टुकड़े न किए जा सके, केवल एक अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हूँ, आप और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, घर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिनके टुकड़े न किए जैसे कुर्सी। अब कुर्सी को यदि आप 2 भागों में बांटना चाहें या इसको 2 खंड करना चाहें, तो एक तो इसके खंड अगर अलग हम हो नहीं सकता, अलग करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसका केवल एक अर्थ निकले, उसका कोई टुकड़ा न किया जा सके, एक सार्थक अर्थ निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। जैसे कुर्सी, फूल, तो फूल को अलग करने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि फा को हमने अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया, कोई मतलब नहीं शब्दों का। तो फूल। जैसे कि घर, अब घा और रा को अलग करने से कोई शब्द, दोनों को तोड़ने से ना कुछ उसका अर्थ निकलेगा, तो इनको मिलाने से एक हमारा क्या हो रहा है, वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यौगिक शब्द क्या होता है। तो योग मीन्स किसी चीज का जोड़ना, तो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। रूढ़ शब्द आप लोग समझ सकते हैं, जिनके टुकड़े ना किए जा सके, ऐसे समझ सकते हैं। जिनका एक अर्थ निकले, उसको तोड़ने से उसका कोई अर्थ ना निकले, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि हिमालय, जैसे हिमालय की हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा, हिम को अलग अलग कर देंगे, आलय को अलग कर देंगे, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। इसको अलग करने से दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, जोड़ने से भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यौगिक शब्द। जैसे कि प्रधान और मंत्री, तो प्रधानमंत्री हमारा यौगिक शब्द है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, प्रधान का भी एक सार्थक अर्थ निकलेगा और मंत्री का भी। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दोनों का अलग अर्थ निकल रहा है, तो हमारे ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग अपने आप सोचिएगा। और इसके आगे जो हम लोग क्वेश्चन की क्लास डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, परेशान मत होइए। इसके बाद यौगिक शब्द के बाद हमें किताबों में दे देता है कहीं कहीं योग रूढ़ शब्द। तो मैंने आप लोगों को इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए अलग अलग किया। वैसे इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। यदि आप योग रूढ़ शब्द भी पढ़ लेते हैं तो आपको समास रूढ़ शब्द पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं, आप समझ सकते हैं आसानी से। पर मैंने अलग अलग आपको लिख दिया। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हों, मतलब बने तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से होंगे, लेकिन इनका एक अलग और विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है। जैसे चारपाई, तो चारपाई का अर्थ हमारा यहाँ किससे, खाट से, जिसको हम खटिया बोलते हैं। ठीक है, अब चारपाई का यह अर्थ यहाँ 4 पैर जिसके होंगे, मतलब गाय, भैंस, बकरी, इससे नहीं हो जाएगा। चारपाई विशेष अर्थ निकल रहा है, ऐसा खाट से अर्थ है। तो यहाँ पे जो हमने समास रूढ़ में एग्जाम्पल लिखे हैं, ये किसी किसी किताबों में इसी में शामिल करके इसको दे दिया गया है। ये वैसे कुछ अलग नहीं है। जैसे कि 10 आनंद, तो 10 है आनंद जिसके अर्थ रावण, तो ये भी हमारा योग रूढ़ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे शब्द जो होते हैं जैसे 10 आनंद, पंचानन, नीलकंठ और पीताम्बर, ये हमारे समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको एक और भागों में विभाजित करके अलग भी कर सकते हैं। इसको कई किताबों में अलग भी दिया है, तो इसको समास रूढ़ बोल सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा अर्थ खाट से है। ठीक है, और इसमें जैसे कि इसका भी तीसरा अर्थ निकलता है, जो ये समास वाले शब्द होते हैं, ये समझ सकते हैं आप इतना कुछ। या तो आप इनको दोनों को एक ही समझ लीजिए, अगर आपको ज़्यादा कुछ लग रहा है कि अलग अलग क्या समझने के लिए, तो योग रूढ़ मतलब जिसका एक तीसरा अर्थ निकले, तो जिन शब्दों का रूढ़ हो गया वो अर्थ। ठीक है, जैसे कि दशानन, तो 10 आनंद जिसके अर्थ रावण। जैसे कि हमारा दूसरा पीताम्बर, पीला है, वस्त्र के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और नीलकंठ, पंचानन, जो ऐसे शब्द आते हैं
भगवान शिव के लिए जैसे नीलकंठ का यूज किया जाता है, पंचानन, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, समास रूढ़ में। तो ये हमारे समास में आते हैं, इसलिए इसको अलग करके मैंने लिखा हुआ है समास रूढ़, या फिर आप इसको योग रूढ़ शब्द में भी शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके पहले कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाई हैं आप लोगों को, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 था वर्णमाला, उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो आप वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल हिंदी का जो बेसिक होता है वो वर्णमाला से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। यदि आपको वो सारा कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यदि आप बेसिक से बिल्कुल क्लासेस चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी ग्रामर हमारा पूछा जाता है, तो आप हमारी क्लासेस को एक बार ज़रूर देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर रखी है बिल्कुल बेसिक से। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तब भी आपको इंग्लिश सीखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी यदि आप अच्छे से क्लास देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।